हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय आपके पर्सन, इस समय आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या इंटेंशंस हैं, क्या है उनकी एनर्जी आपके लिए जानेंगे। ठीक है, सो इस रीडिंग का जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा यू वर्सेस देम। बट सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी चेक करते हैं, उसके बाद आपकी और आपके पार्टनर दोनों की ही हम जो है फीलिंग्स को चेक करने वाले हैं। ओके, किस एनर्जी में है ये पर्सन इस समय। थोड़ा वॉइस हो सकता है कम आए, तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, बट क्योंकि मैंने नाइट में भी रीडिंग नहीं डाली इसलिए मुझे लगा कि मुझे अभी आपको रीडिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। आप लोग सब वेट करते हो, तो थोड़ा साउंड का देख लेना, आवाज़ का देख लेना थोड़ा सा, ठीक है, कि थोड़ा ध्यान से सुन लेना आज। चलो देखते हैं पर्सन की एनर्जी क्या है इस समय पर। पर्सन किस एनर्जी में है। वी हैव द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ wands। ये अपने आप को ना स्टेबल रखने के लिए, अपने आप को सिक्योर रखने के लिए, अपने आप को हैप्पी रखने के लिए, अपने आप को कहीं ना कहीं लाइफ में मैं ये बोलूँगी कि जैसे ग्रोथ के लिए, ठीक है, अपनी लाइफ में, घर के लिए, अपनी लाइफ में, सोसाइटी के सामने इमेज बनाने के लिए ये सेल्फिश हुए हुए किसी भी रीज़न से हो सकता है। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि रीज़न ऐसा हो सकता है ना कि एक इंसान सेल्फिश किसी पर्सन के साथ बना हुआ है, किसी कलीग के साथ बना हुआ है ना, बट एक सेल्फिश मोड पर है। ज़्यादातर ये इसलिए क्योंकि ये खुद को स्टेबल रखना चाहते हैं। अब जैसे मैं कई बार मैं भी आपको सिखाती हूँ ये बात कि हाई बाउंड्रीज रखो, वॉल क्रिएट करके रखो, ज़्यादा लोगों से डिस्कस मत करो, पहले अपना सोचो। मैं भी यही सिखाती हूँ ना, मैं कितनी बार बोलती हूँ पहले अपने बारे में ध्यान रखो। तो ये ऐसी भी एनर्जी हो सकती है कि अपने आप को काम डाउन रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए, हो सकता है ये लोगों की भीड़ से या किसी इंसान से या किसी स्पेसिफिक किसी सिचुएशन से अपने आप को डिटैच रख रहे हैं। उसमें बहुत लोग उसको सेल्फिश भी कह सकते हैं और बहुत लोग आपको, मुझे, सबको सेल्फिश कह सकते हैं, है ना। सो एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पर ये बहुत कुछ बोलने से या बहुत कुछ जो है एक्शन लेने से बच रहे हैं। और इनको ये कि जो चीज़ इनको सेव कर जाए, जो चीज़ इनके लिए ज़रूरी है वो करना है, बाकी बहुत हाथ पैर नहीं मारने हैं लोगों को खुश करने के लिए। एक ऐसी ऊर्जा आप समझ सकते हो, इस एनर्जी में ये इंसान नज़र आ रहा है। ठीक है, सो यही डेक यूज़ करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करने के लिए। ये पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे इस डेक से। पर्सन जो है आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, और मैं एक और डेक लूँगी जिससे हम आपके पार्टनर के लिए आपकी ऊर्जा चेक करेंगे। बट यहाँ पर ये पर्पल डेक से देखेंगे आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय पर। पर्सन के लिए आपकी क्या एनर्जी है। पर्सन के लिए आप क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। ओके, सबसे पहले देखते हैं आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए क्या है। वी हैव द मजिशियन एनर्जी। देखो, मजिशियन ये कहता है कि एक सपना तो आपका है, या तो आप इसको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो लाइफ में इस इंसान को, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ तो ऐसी बातें हैं या कुछ तो ऐसा कनेक्शन है जो आज का नहीं है, बहुत पुराना है, जिसको हो सकता है कि आप छोड़े नहीं छोड़ पा रहे हो, आप भूले नहीं भूल पा रहे हो। ठीक है, बहुत कोशिश करते हो मास्क पहने रखने की, क्योंकि मजिशियन सच तो है नहीं। बहुत कोशिश करते हो मास्क पहने रखने की कि मुझे याद नहीं आती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसकी लाइफ में जो मर्जी चलता रहे, मुझे क्या लेना देना। बट
सच आप भी जानते हो, ठीक है। सो मुझे ज़्यादा एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि अगर आप यहाँ हो, अगर आप रीडिंग देखते हो और ऊपर से आप जितना मर्जी कह लो मैं अब डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रही हूँ, कर रहा हूँ, मैं तो अपनी लाइफ में व्यस्त हो गया हूँ, एक अर्ज सी रहती है उसको देखने की, या उसको सोशल मीडिया पे चेकआउट करने की, या उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में जानने की, ठीक है। एक है, एक अट्रैक्शन, एक अफेक्शन उस इंसान के लिए आता ही आता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, है ना। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये सिर्फ इसलिए हो सकता है क्योंकि आप अपने आप को, ये जो एक कमी है ना, या ये जो एक नीड है उस इंसान की, उससे अपने आप को डिटैच करने के लिए करते रहते हो कि भाई मुझे वो कमी ना महसूस हो। मैं इतनी पावरफुल हूँ, इतना पावरफुल हूँ कि मैं रहूँ उतना ही पावरफुल, पर मेरे को ये ना हो कि मैं किसी की याद के चक्कर में ना, किसी को पाने के चक्कर में कहीं ना कहीं अपने सेल्फ को ना खो दूँ। तो उसके लिए आप ये बनाते रहते हो मजिशियन वाला मोड अपनी लाइफ में, ठीक है। बट हाँ, अटेंशन अट्रैक्शन उस इंसान की तरफ जाती ही जाती है। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ यस, कुछ लोगों के लिए ये इंसान के बारे में आपको कुछ सच पता लगे हैं, या फिर आप सच जानने की कोशिश कर रहे हो, ओके। पर्सन है नाइट ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में आपके लिए। अगर देखा जाए तो नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत ही सेफ सिक्योर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा प्लानिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान इस रिश्ते में बहुत सेफ सिक्योर चलना चाह रहे हैं। उनको ये है कि जो भी वो प्लान करे रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, वो बहुत सॉलिड हो। वो ऐसे ही ना हो कि वो आज आपको तुक्का मार के कह रहे हैं कि कल हम शादी कर रहे हैं, हमारी फैमिली इन्वॉल्व होगी, और वो कुछ कर ना पाए। वो ऐसी पर्सनैलिटी मुझे नज़र नहीं आ रही। जिस हिसाब से उनका पहला कार्ड आया है, उस इंसान की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो जो कहेंगे ना, फिर वो करेंगे, ठीक है, लाइफ में। अब उसके लिए ऐसा हो सकता है कि वो अगर आपको ये कहे कि भाई वो आपसे मैरिज कर सकते हैं, तो दे विल ट्राई देयर बेस्ट, ठीक है। बट अगर वो आपको ये कहेंगे कि वो आपसे शादी नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो आपको ये तो नहीं है ना कि झूठ बोल रहे हैं। तो वो एक ऐसा माइंडसेट के साथ चल रहे हैं, एक ऐसी फीलिंग्स के साथ चल रहे हैं। कहीं ना कहीं पेज ऑफ पेंटिकल से नाइट ऑफ पेंटिकल का सफर तो तय कर चुके हो। मतलब कि एक ट्रस्ट का, आप एक ट्रस्ट की सीमा पार कर चुके हो, नेक्स्ट स्टेप पर आ गए हो। उससे ज्यादा ट्रस्ट, मतलब एक होता है ना कि एक इंसान से हम मिले, उससे हम 2 साल 3 साल जो है बातचीत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं। फिर हमें लगता है कि नहीं यार, अब ये इंसान रिलेशनशिप के लिए रेडी है, ये इंसान ठीक है मेरे रिलेशनशिप के लिए, मुझे इसके साथ अपना फ्यूचर सोचना चाहिए। तो क्योंकि इसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल या किंग ऑफ पेंटिकल ही आएगा, तो आपको लेकर कहीं ना कहीं क्वीन या किंग की जो है प्लानिंग चल रही है इसके दिमाग में। और आपको लेकर यस, ऐसा भी मैं कह सकती हूँ कि ये इंसान आपको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। ये ट्रस्ट कह लो, ये फ्यूचर कह लो, ये कहीं ना कहीं इस इंसान का जो एक है ना कि एक इनका नर्चर साइड है, वो सबको नहीं दिखाते हैं वो नर्चर साइड, तो ये इनका ऐसा साइड कह लो। इन चीज़ों को लेकर ये ट्रस्ट बिल्ड हो गया है, कॉन्फिडेंट फील करते हैं आपके लिए, ठीक है। ये मूवमेंट शिफ्ट भी जा रहे हैं। ये हो सकता है कोई गिफ्ट परचेज कर रहे हैं आपके लिए, या आपको सॉरी अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं, या कोई कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, या आपसे कोई सॉरी अपॉलॉजी चाह रहे हैं, आपसे कोई कमिटमेंट चाह रहे हैं, आपसे किसी तरीके की किसी गिफ्ट की एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, आपसे किसी सरप्राइज की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई द नाइट ऑफ स्वॉर्ड। देखो स्वॉर्ड क्या है, स्वॉर्ड हवा की एनर्जी है ना। जैसे मैंने कहा, तुक्का नहीं मारना उनको, कि हवा में बातें नहीं करनी उन्हें, कि वो आज है कल नहीं है, ऐसे इन एंड आउट नहीं रहना। उन्हें अगर आना है तो फिर पूरी सिक्योरिटी के साथ, सेफ्टी के साथ, कमिटमेंट के साथ, प्रॉमिस के साथ आना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। अच्छा, अब आप देखो, मन और दिमाग, ये दो चीजें ऐसी हैं जो अलग अलग चलते हैं। मन कहता है कि यार बहुत प्यार है इस इंसान से, नहीं छोड़ सकता इस इंसान को। दिमाग कहता है कि अच्छा, इतना प्यार है, खुद से प्यार है तुझे, अच्छा तू उसके लिए इतना कुछ कर रहा है क्या, तूने कभी अपने लिए इतना कुछ किया, तू उसके लिए स्टैंड लेता रहता है, तूने कभी अपने लिए स्टैंड लिया। दिमाग यही कहता है ना। तो दिमाग ये कहता है कि देख, उसने तेरी ऐसे बेइज्जती करी, वैसे बेइज्जती करी, या उसने तेरे बारे में ऐसा बोला, वैसा बोला। दिमाग यही कहता ना, दिल नहीं कहता। दिल कहता नहीं यार, फिर भी एक अच्छा इंसान है, अच्छी इंसान है। दिल हमेशा, तो दिल और दिमाग की यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। यहाँ प्रैक्टिकल साइड भी है, और यहाँ पर जो हमारा इमोशनल साइड है वो भी है। तो दोनों को कहीं ना कहीं ये यहाँ पर एक सेफ जोन में देख पा रहे हैं, सेम पेज पर देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान
वो जो एक क्लैरिटी होती है ना कि कुछ अब इस इंसान को कमिटमेंट देना है, या कुछ अब इस इंसान के साथ प्रॉमिस करना है, या इस इंसान के लिए कुछ तो करना है ताकि ये लाइफ भर मेरे लाइफ में जो है लाइफ टाइम तक मेरी लाइफ में रहे, है ना, कुछ ऐसा। लाइफ लाइफ थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया। सो ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। विद द क्लैरिटी, ये कुछ ना कुछ आपको कमिटमेंट या प्रॉमिस देना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। या हो सकता है आपको किसी तरीके की क्लैरिटी भी देना चाहते हैं ताकि आप लाइफ में सेफ सिक्योर फील करो इस इंसान के लिए, ठीक है। आपकी एनर्जी है 4 ऑफ कप्स। आप, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस इंसान से मैसेज कांटेक्ट का वेट आप भी करते हो, ठीक है। इसके बिना बोर आप भी फील करते हो। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी बताता है कि आप कहीं ना कहीं इस इंसान को लेकर ना एक ऐसी ऊर्जा में हो जहाँ पर जो चीज़ें हैं ना शायद आपकी लाइफ में वो उतनी अच्छी नहीं लगती हैं जब तक ये इंसान ना हो। मान लो आपने कोई अच्छा सा मील बनाया, बट अगर ये इंसान नहीं है या इसने तारीफ नहीं करी, तब तक लगता है अरे यार फीका फीका सा है खाना। या अगर इसकी आदत थी कि आपकी आदत थी कि भाई इसके साथ रहते हुए आपने कोई ड्रेस जैसे पहनी और आपने इसको चेक करवाई कि देखो ड्रेस कैसी लग रही है, तो जब तक वो कंफर्मेशन ना दे दे तब तक आपको लगता था यार ड्रेस तो ठीक है, बट जब तक कॉम्प्लीमेंट आ जाए तब तक वो ड्रेस अच्छी नहीं है। तो उन चीज़ों को आप बहुत मिस कर रहे हो अभी इस टाइम पे, फिलहाल के टाइम पे। और आप इस इंसान से एक्सपेक्टेड कह लो, अनएक्सपेक्टेड कह लो, कोई मैसेज चाह रहे हो, कोई रिस्पांस चाह रहे हो, कोई ऑफर चाह रहे हो, किसी तरीके का इस इंसान से जो है सॉरी अपॉलॉजी चाह रहे हो, ठीक है। जो चीज़ें शायद आपको मिल रही है इस इंसान से वो शायद उतनी ही नहीं है। जैसे आप चाह रहे हो कि ये इंसान आपको सॉरी करे, तो सॉरी नहीं है, बट हाँ बातचीत हो रही है। आप चाह रहे हो कि ये इंसान आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दे, कॉम्प्लीमेंट्स नहीं है, बट मैसेज आ जाता है, लाइक आ जाता है, कोई इमोजी आ जाता है। आप चाहते हो कि इंसान आपको ऐसा ट्रीट करे, पर वैसा बिल्कुल सेम वैसा ट्रीट नहीं कर रहा है, किसी और तरीके से ट्रीट कर रहा है। तो वो चीज़ें दिख रही हैं अभी, ठीक है। तो वो पूरी तरीके से आप वो एक सेटिस्फैक्ट्री एनर्जी में नहीं हो इस इंसान को लेकर, ठीक है। द किंग ऑफ वॉन्ड्स। द किंग ऑफ वॉन्ड्स अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस इंसान को ना, आप रूल करना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये इंसान अटेंशन दे, अब आपको ये इंसान आपके सामने आए, क्योंकि आपको अब आ गया है गुस्सा, या आपके अंदर अब आ गया है कॉन्फिडेंस कि भैया मैं रह लूँगा, रह लूँगी जैसे मर्जी भी, बट अब तो इसको ही आना पड़ेगा, अब तो इसको ही आकर बात समझानी पड़ेगी, या इसको ही आकर अपनी बात रखनी पड़ेगी। क्योंकि आपने हो सकता है बहुत ज़्यादा पावर इस इंसान के हाथ में दे रखी थी, भाई सारा कुछ यही करे, सारा कुछ इसी के अकॉर्डिंग हो, आपका मतलब ज़िंदगी का अगला सांस भी इसके अकॉर्डिंग आता था। बट अब ऐसा नहीं है, अब आप रूल कर रहे हो अपनी एनर्जी को। जैसे मैंने कहा भी है कि आप शायद, आपको लगता है कि ये बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपको ये लग रहा है कि ये इंसान जो है ये इंसान आपको वैसे ट्रीट करे जैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वैसे आपको ट्रीट किया नहीं जा रहा है। मतलब अगर आप इस इंसान की लाइफ में एज अ पार्टनर हो, तो वो पार्टनर वाली ट्रीटमेंट मिल नहीं रही है, वो किंग और क्वीन वाली ट्रीटमेंट मिल नहीं रही है, ठीक है। थोड़ा जैसे वो कॉन्फिडेंस सा आ नहीं रहा है, चाहे बातचीत भी हो सकता है लेस कांटेक्ट में हो, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा जो आना चाहिए, ठीक है ना। ये एनर्जी है। अब बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि आप कुछ चीज़ें कर भी दे, जैसे सोशल मीडिया पर कुछ ऐड कर दिया, कुछ पोस्ट डाल दी, कुछ क्रिएटिव कर दिया, ठीक है। आपने क्लोथिंग सिस्टम को चेंज किया, आपने वार्डरोब को चेंज किया, अपना हेयर स्टाइल चेंज किया, कुछ कर भी रहे हो अटेंशन ग्रैब करने के लिए, बट वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अभी जो आना चाहिए, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। पर्सन की एनर्जी आपके लिए भी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत हद तक इस रिश्ते में ना आपको ऐसा दिख रहा है कि शायद जो वो आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, जो आपको वो ऑफर करना चाह रहे हैं, वो शायद आपको नहीं चाहिए, आपको उससे बहुत ज़्यादा चाहिए लाइफ में। ऐसी एनर्जी है। जैसे मान लो वो आपको अभी एक फ्रेंडशिप ऑफर करना चाहते हैं, बट आप अभी फ्रेंडशिप के लिए नहीं रेडी हो। आपको है कि जैसा रिश्ता था वैसा ही रिश्ता चाहिए, फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ये मान लो कि आपके पार्टनर को आपको अभी जो है एज अ रिलेशनशिप लाइफ में लाना है, आपके पर्सन चाह रहे हैं कि भी आप रिलेशनशिप वाइज उसके रिश्ते में रहो, तो वो आप रिलेशनशिप नहीं जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग, उसको ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशनशिप भी नहीं जा रहे हो। आपके पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो या वॉल्स क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आप कर भी रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है ना। आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हो, पहले से बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हो, आपकी बहुत सारी जो है कंडीशंस आ गई हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप जो है पहले नहीं करते थे, अब ज़्यादा करने लग गए हो। अब आप ज़्यादा जो है स्ट्रांग हो गए हो, बहुत ज़्यादा जो है स्टैंड लेने लग गए हो अपनी हर बात के लिए। ये चीज़ें वो फील कर पा रहे हैं, ओके।
इसको क्लैरिफाई करते हैं और सोचते हैं और बताती हूँ कि क्या एनर्जी है यहाँ पर विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या था ना कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स में कुछ ज़्यादा, देखो पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पहले वाला आप वो नहीं रहा आपका नेचर, आप चेंज हो गए हो बहुत। पहले आप छोटी सी भी एक मैसेज से या जरा सी पैम्परिंग से या जरा सी कोई हेलो हाई के मैसेज से ऐसे उछल कूदते कूदते थे कि अरे ये मैसेज आ गया, अरे बस पता नहीं क्या ही हो गया, वो बरसों रे मेगा मेगा डांस शुरू हो जाता था। पर अब वैसा नहीं है, अब वैसा नहीं है। अब आप बच्चों वाली हरकतें नहीं है आपकी, आप मैच्योर हो गए हो, आपने हाई बाउंड्रीज क्रिएट करनी स्टार्ट कर दी हैं, आपने अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट कर दिया है, आपने कहीं ना कहीं डिफेंसिव होना स्टार्ट कर दिया है, आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर दिया है, आपने हो सकता है जैसे समझना स्टार्ट कर दिया इस इंसान की मैनिपुलेशन को। अगर इसने मैनिपुलेशन करी थी तो, अभी की बात नहीं कर रही हूँ, अभी वैसा एनर्जी नहीं नजर आ रही। जो पास्ट है वो मतलब अ, जैसे होता है ना कि एक इंसान आपके साथ सिर्फ चिलपिल के लिए रह रहा है और आपको लग रहा है नहीं नहीं ये तो बहुत सीरियस है मेरे लिए, ये तो मेरे मेरे लिए जो है अपनी फैमिली से बात करेगा, ये चीज़ें आपके सामने ये शो करते थे। शायद इनका ये वो मोटिव था ही नहीं, पर आपको लगता था नहीं, आपको अंधा विश्वास था। बट आपको वो विश्वास जो है ना, वो अंधे विश्वास ने आपको विश्वास की तरफ ले आया कि आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, आपने इस इंसान पे अंधा विश्वास नहीं करना है। तो वो चीज़ें आपको समझ में आने लग गई कि इस इंसान का मोटिव क्या है। तो अब इसको लग रहा है कि यार पहले वाली तो ये पर्सनालिटी रही नहीं है, इस इंसान को तो मेरे बारे में पता लग गया है, या ये इंसान तो बहुत डिफेंसिव हो गया है, या इस इंसान को तो जो है ना मेरे बारे में पता लगने के बाद इसका बिल्कुल ही नेचर चेंज हो गया है। ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। अब आप इस इंसान को इन एंड आउट नहीं रहने देते अपनी लाइफ में, ठीक है। कभी कभार जो मैसेज कांटेक्ट भी आता है उसमें भी आप हाँ अच्छा वाली बातचीत करते हो, बहुत ज़्यादा इसको अपनी लाइफ के बारे में बताते नहीं हो, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में इसको एंट्री नहीं देते हो। तो इसको थोड़ा सा वो होने लगी है वो चीज़ें कि अब यार वो फ्लर्ट नहीं कर पाता हूँ मैं इससे, या मैं वो फ्लर्ट नहीं कर पाती हूँ, या मैं इतना खुल के इससे बात नहीं कर पाता हूँ, कर पाती हूँ। वो चीज़ें यहाँ दिख रही है। अब कभी भी इसकी लाइफ से आना जाना नहीं हो सकता है, इसको प्रॉपर जो है एक इंसान जो चाहिए तो फिर इसी के लिए चाहिए एज एन ऑप्शन, एज एन 3-4 थर्ड पार्टीज़ रख के मैं इसको नहीं ट्रीट कर सकती या कर सकता, ये चीज़ें उसको समझ आने लग गई है, ठीक है। फिर मुझे सीरियस ही कुछ करना पड़ेगा तभी वो इस एनर्जी में आए हैं ना, कि उनको आपको कुछ ऑफ़र करना है और बहुत सॉलिड ऑफ़र करना है, ठीक है। देन द सन कार्ड, देखो यहाँ पर भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से मैंने कहा था कि आपको क्लैरिटी मिल गई है इस इंसान की, आप क्लैरिटी सीख कर रहे हो। यहाँ पर भी यही बात है कि आप क्लियर हो अब अपने लाइफ के लिए कि आपको एक्चुअली में ये इंसान हर तरीके की शर्त के साथ नहीं चाहिए। आपको जो चाहिए वो इंसान ये कि भी मुझे, मेरी एक ही शर्त है कि मैं चॉइस हूँ, ऑप्शन नहीं हूँ, ठीक है ना। कि ये कैसे भी कभी भी आए जाए, अब आपको वो नहीं जमेगा। अब आपको ये चाहिए कि भी जैसा अ, रिश्ता होना चाहिए एग्जैक्ट वही रिश्ता होना चाहिए, फालतू की चीज़ों में है हूँ करके टाइम पास नहीं करना है, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो आप बड़ा, ये भी बता दूं कि मैं, आप अगर सोलो भी हो ना, अगर आप अकेले भी हो, जैसे मैंने यहाँ कहा कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो कि अब आप उसको ऐसे ही नहीं आने दोगे अपनी लाइफ में, तो आप सोलो में भी बड़े खुश हो। ऐसा नहीं कि रो पिट रहे हो, ऐसे नहीं मुझे नजर आ रही है आपकी एनर्जी। जो रो रहा है फिर तो वो उसी फ्रिक्वेंसी के लोगों को अट्रैक्ट करेगा, रोने की जरूरत नहीं है। जो ऐसा है ऐसे ही रहो, जितना ऐसी एनर्जी में रहोगे, जितना कॉन्फिडेंट रहोगे, जितना अपने आप को हैप्पी रखोगे ना, उतना लाइफ में से जो है ना, मैं देख रही हूँ कि आप ग्रो करोगे, उतने ही अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करोगे। फिर आपको ऐसे ऐसे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पर्सन की एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन जो है फॉर श्योर मूवमेंट शिफ्ट चाह रहे हैं, पर्सन अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, क्योंकि आप ऐसी एनर्जी में हो, कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, आप कहीं ना कहीं ग्लो अप करते हुए दिख रहे हो, आप कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में आ रहे हो, मजिशियन की ऊर्जा में आ रहे हो। तो ऐसे लोगों को अटेंशन मिलती है, बाय गॉड ग्रेस ऐसे लोगों को अटेंशन मिलती है जिन्होंने खुद पे ट्रस्ट किया है। आप कभी भी किसी की बायोग्राफी उठा के पढ़ लो, अगर आपने खुद पे कॉन्फिडेंस रखा है, अगर आपने खुद को ट्रस्ट किया है, अगर आपने खुद के फैसले खुद लिए हैं, जैसे कैसे करके, आज नहीं तो 2 साल बाद, 3 साल बाद आप खुद देखोगे कि आप क्या बने हो, आपने अपने आप को क्या बनाया है। और वही चीज़ यहाँ हो रही है कि इस इंसान का अब अटेंशन आपकी तरफ जाने लगा है, इस इंसान की अट्रैक्शन आपकी तरफ हो रही है, इस इंसान को आपका जो फेम नेम आप जो गेन कर रहे हो, या लाइफ में आप जितना सॉलिड हो गए हो ना, वो चीज़ें इसको आपकी तरफ और रिस्पेक्ट बढ़ा रही हैं। वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को उस केओस से बाहर निकलने के लिए उम्मीद डाल रही है कि इसको उस केओस से बाहर निकल के आपको अटेंशन देनी चाहिए, आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और इस रिश्ते में वह, क्योंकि इस कार्ड पे विक्टोरियस लिखा था, मैं विक्ट्री नहीं कहूंगी, बट इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहिए और
अगर मूवमेंट शिफ्ट भी आ रही है ना तो वो विक्ट्री ही है इस कार्ड के इस इंसान के लिए, कि अगर आप थोड़ा बहुत बातचीत भी शुरू कर रहे हो या थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स भी शुरू कर रहे हो या कहीं ना कहीं केओस से बाहर निकल रहे हो या लोग मान रहे हैं आपके रिश्ते के लिए, तो भी वो भी बहुत बड़ी विक्ट्री है। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। और देख लेते हैं क्या आता है आपके पर्सन की एनर्जी में। पर्सन ऑन योर माइंड, किस एनर्जी में है ये पर्सन अभी इस समय आपके लिए, और क्या फील कर रहे हैं। मेक द एफर्ट्स, मैंने कहा ना मूवमेंट शिफ्ट चाह रहे हैं। और मेक द एफर्ट्स में नाइट ऑफ पेंटिकल भी आया ना, कि भाई चाह तो आगे ही बढ़ना रहे हैं ये देखो, कि भाई वो कुछ सॉलिड आपके लिए कर पाए। एक्सपेक्ट अ मिरेकल। ओके, सो है भाई ये चीज़ें कि कुछ भी हो सकता है। नथिंग टू वरी अबाउट। कहीं ना कहीं ये एक ऐसी एनर्जी में भी है जहाँ पर हो सकता है कि उसको ये लगने लगा है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं इस तरीके से डील करता हूँ या करती हूँ तो ये इंसान मान जाएगा। और कहीं ना कहीं उसको ये भी लगता है कि ये रिश्ता कहीं नहीं गया है, ये बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी है, क्योंकि उसको लगता है कि आप उसकी लाइफ में हमेशा बने रहोगे, आप उसको छोड़ के कभी नहीं जा सकते हो। ये हो सकता है इस वजह से भी सिर पर चढ़ा रखा है आपने ज़्यादा इस इंसान को। ठीक है, और नथिंग टू वरी अबाउट, हो सकता है ये पर्सन आपको मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि डोंट वरी, चीज़ें ठीक होंगी, आपके रिश्ते को जो है विक्ट्री मिलेगी। पे अटेंशन टू द साइन, आपके पर्सन को कुछ ना कुछ साइंस यूनिवर्स से मिल रहे हैं और उसको ये लग रहा है कि यूनिवर्स के साइन के अकॉर्डिंग चीज़ों में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों में एक पॉज लेकर काम होकर एक सही एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, हो सकता है आपके साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं या आपकी तरफ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ये एनर्जी दिख रही है। ओके, आपको डेट के लिए ऑफर करना चाह रहे हैं, एक सुंदर सी डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। द लवर्स। ओके, सो दे विल डिसाइड एंड दे विल कम्युनिकेट। ये कुछ लोगों के लिए लगभग 5 से 6 दिनों में कम्युनिकेशन आ सकता है। ठीक है, वेंसडे हो सकता है इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में किसी तरीके से। ओके, जो यहाँ पर नेम इनिशियल्स हैं दैट इज ZNJSGVEDPJLE, पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। इन लोगों के बीच में ऑनलाइन कनेक्शन चल रहा है, ये लोग कार्मिक हो सकते हैं। एंड द फूल, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अलग अलग सोसाइटी से हैं, अलग अलग डिफरेंट कल्चर से, बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। एंड द स्टार कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्मिक हैं, और मैंने कार्मिक का पहले ही बोला था और फिर से मैसेज आया कि ये कार्मिक है। एक बार क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में जो है ना एफर्ट्स किया जा रहा है, और बट इमोशनल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मुझे कार्मिक दिख रहा है, ये सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मुझे कार्मिक दिख रहा है। और फूल कहीं ना कहीं बिल्कुल ही एक अलग जर्नी पर जाना। ठीक है ना, यहाँ पर ट्रस्ट की एनर्जी भी है और फॉरगिवनेस की एनर्जी भी है। अगर ये मैरिड हैं तो इन लोगों के बीच में जो है वापस से चीज़ें ठीक करने के बारे में हो सकता है। होप, विश, डिज़ायर इनकी फैमिली की हो सकती है या इन दोनों में से किसी एक की हो सकती है। ठीक है, चीज़ों को ठीक करने के बारे में जो है, या ट्रस्ट के बारे में कहीं ना कहीं फिर से सोचा जा रहा है। मैनिफेस्ट, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई एक इंसान है जो मैनिफेस्ट कर रहा है कि इन दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाए। ये कोई भी हो सकता है, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ये थर्ड पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा गलत नहीं बोलूँगी चल रहा है, बट कहीं ना कहीं ये है कि ये कार्मिक मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैंने जब कार्मिक की बात करी और मैंने जब कार्ड जब मैंने निकाले तो पहला ही कार्ड ट्रस्ट का आया, विच मीन्स कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो उस पर ट्रस्ट करो। और कहीं ना कहीं मैं अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कर रही हूँ, तो मुझे ये लग रहा है कि कार्मिक हो सकते हैं ये लोग। ठीक है, मुझे यूनिवर्स ऐसे साइन देती हैं, अब आपको कैसे देती हैं आप बताना। चलो देख लेते हैं कि यहाँ पर फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है, क्या सोच रही है फैमिली, क्या सोच रही है आप दोनों के रिश्ते के लिए। वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड्स, फैमिली कहीं ना कहीं इस रिश्ते को बनाने के लिए कोई कम्युनिकेशन, किसी तरीके की जो है कोई एक्शन, किसी तरीके का कोई प्लान करती हुई नज़र आ रही है।
यस, 6 ऑफ कप्स, यस, इट्स अ कंफर्मेशन कि हाँ देखो, प्लानिंग की बात भी कर रही थी मैं। देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ना कुछ प्लान किया जा रहा है आप लोगों के, आप लोगों के बीच में वापस से कम्युनिकेशन स्टार्ट कराना या वापस से चीज़ों को ठीक करना। ओके, इस रिश्ते के लिए इस समय आपके लिए क्या गॉसिप हो रही है, आपके पार्टनर की फैमिली आपके लिए क्या गॉसिप कर रही है। किंग ऑफ कप्स, आपके लिए गॉसिप की जा रही है कि आप बहुत ज़्यादा ना चूजी हो गए हो। मतलब पहले बहुत खुलकर बातचीत कर लेते थे, अब आप बहुत चूजी हो गए हो। कोई बात करनी है ठीक है, नहीं करनी है तो अपने ही जोन में हो आप, ठीक है। और बहुत हद तक ऑब्जर्वेशन, हाँ बहुत हद तक ऑब्जर्व कर रहे हो आप भी लोगों पे नज़र रख रहे हो। ऐसी इस चीज़ों के बारे में गॉसिप हो रही है। आप एविडेंस इकट्ठे कर रहे हो, आप प्रूफ्स इकट्ठे कर रहे हो, कुछ ऐसा है यहाँ पर। आप हील कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, किसी और इंसान के साथ ट्रैवल कर रहे हो। ओके, ये है यहाँ पर एनर्जी। यहाँ पर आपके लिए फैमिली क्या जो है, आपके पार्टनर की जो फैमिली है वो क्या एक्शन ले सकती है। द टावर, देखा, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस दिख रहे हैं। टावर भी यही बात है कि चेंज आ रहा है। क्या चेंज आ रहा है, द मून। चेंज ये आ रहा है कि आपके पार्टनर की फैमिली अपने जोन से बाहर निकल रही है, अंधेरे से निकल रही है, सूरज की तरफ बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं फुल मून दिखाया गया है, विच मीन्स कंप्लीशन का टाइम आ गया है। जो चीज़ें ख़त्म होनी हैं, जो हिडन एनिमीज जाने हैं लाइफ से, या जो प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है वो ख़त्म हो रही है और चीज़ें ठीक हो रही हैं। बट ये मुझे ना ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ सच सामने आए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको एक अलग घर दिया जाए। मतलब सेम घर में ना रहा जाए, ना रह पाओ तो आप लोग, तो अलग आपको घर दिया जाए ताकि आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो, ठीक है। ये मुझे यहाँ एनर्जी दिख रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको। यूनिवर्स से हेल्प मांगो भाई, एंड डोंट स्टॉप, डू नॉट स्टॉप। आपको स्टॉप होने के लिए नहीं है ज़रूरत। आप जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। अगर आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, अपने आप को सेल्फ लव में लेकर जा रहे हो, अपने आप को हैप्पी रखने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हो, डू इट, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।